Hello my dear students, good morning. Welcome to online class of English and my YouTube channel English Classes by Sony Sir. प्यारे बच्चों कैसे हो? बढ़िया। देखो बच्चों, हम अध्ययन कर रहे थे लेटर राइटिंग का और पिछले वीडियो में मैंने आपको लेटर राइटिंग में एप्लीकेशन फॉर जॉब या जॉब लेटर से जुड़े हुए एक प्रश्न को हल करके बताया था। आज इस कक्षा में हम अगला लेटर है वो शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है एडिटर लेटर। आप तैयार हो? तो देखो बच्चों, आज इस कक्षा में हम अध्ययन करते हैं एडिटर लेटर, जिसे बोला जाता है संपादकीय पत्र। क्या बोला जाता है? संपादकीय पत्र। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एडिटर लेटर है वो कोई भी सोशल, कोई नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज के लिए लिखे जाते हैं। ये बात आपको मैंने पहले ही बता दी है कि एडिटर लेटर है वो कोई भी सोशल, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज के लिए लिखे जाते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं ना। अब देखो बच्चों, याद रख करके चलना। मैं आपको बता देता हूँ, संपादकीय पत्र है वो हम दो तरीके से लिखते हैं। कितने तरीके से लिखते हैं? दो तरीके से। कैसे? देखो, एक तो होता है कोई भी सोशल, नेशनल या इंटरनेशनल इश्यूज, तो उसमें हम लोग बात करें, जैसे मान लो अपने समाज में कोई समस्या है, चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो, चाहे वो पानी की समस्या हो, चाहे वो रास्ते की समस्या हो, यानी समाज से जुड़ी हुई कोई भी परेशानी हो, उस परेशानी के ऊपर, उस समस्या पर संबंधित विभाग या सरकार का ध्यान आकर्षित करवाने के लिए हम लोग संपादक को पत्र लिखते हैं कि आप हमारे समाज में ये जो समस्या है, ये जो प्रॉब्लम है, इसको आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए। यानी इस मुद्दे से जुड़ी हुई समस्या को आप अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए ताकि सरकार या संबंधित विभाग है उनका इसके ऊपर ध्यान आ सके और वह कोई सख्त कदम या जरूरी कदम उठा सके। एक तो वो होता है। एक एडिटर लेटर हम इस प्रकार से लिखते हैं कि जैसे मान लो कि समाज में हम कोई एक नया मैसेज देना चाहते हैं, तो समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखते हैं कि आप हमारे व्यूज हैं वो अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए ताकि लोग उनको पढ़ें और वो लोग जागरूक बन सके। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, जैसे मान लो समाज में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है आवारा पशुओं की, तो जो म्यूनिसिपल डिपार्टमेंट है उनका ध्यान हम लोग उससे आवारा पशुओं की समस्या की ओर आकर्षित करवाना चाहते हैं, तो न्यूज़पेपर के संपादक को पत्र लिखते हैं कि आवारा पशुओं की समस्या बनी हुई है, वो रास्ते में बैठे रहते हैं, राहगीर उधर से जा भी नहीं सकते, बहुत सारे एक्सीडेंट्स का वो कारण होते हैं। यानी वो जो भी उनसे जुड़ी हुई समस्या है वो उसमें हम शो कर देंगे, वो अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित करेंगे ताकि उसके प्रकाशित होने के बाद में यानी जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उसको पढ़ेंगे और बाद में उस समस्या का निदान होगा। एक जैसे मान लो हम गुटखा है, गुटखे के ऊपर सरकार ने बैन लगा दिया, जनता को जागरूक करना चाहते हैं कि आप गुटखे को ना खाइए, इससे कैंसर होता है, इससे इस प्रॉब्लम इससे होती है। मतलब उनको हम लोग उसके जो भी इफेक्ट्स हैं, प्रभाव है, उनके बारे में हम लोग बताएंगे कि आप इनका प्रयोग ना कीजिए। वो हो गया समाज को मैसेज देने के लिए। तो बच्चों, एडिटर लेटर दो तरीके से लिखते हैं। एक तो किसी भी मुद्दे से जुड़ी, समस्या से जुड़ी हुई बात की शिकायत सरकार तक पहुंचाने के लिए लिखा जाता है, एक जनता को जागरूक करने के लिए लिखा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आपको मैंने बताया था, याद रख करके चलना कि जब आप लेटर की शुरुआत करते हो तो इसमें भी वो सेम बात है, आपको इसमें भी सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना होता है। एक नंबर बात सेम ही है, दो नंबर वही सेम बात, डेट, तीन नंबर बात वही सेम बात है, क्या लिखोगे? रिसीवर्स एड्रेस इसमें भी आप लोग लिखोगे। चार नंबर बात सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने आपको बताया था वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी, फोर लगा करके वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी। जैसे आपने लिख दिया फॉर कंप्लेनिंग अबाउट, जो भी समस्या उसके बारे में बता दीजिए। फॉर आपने लिख दिया गिविंग एंड
मैसेज टू द पब्लिक, जो भी है आप लोग लिखना चाहते हो वो लिख दीजिए। आपने सब्जेक्ट में वो लिख दिया। इसके बाद में आपको मैंने बताया था सैल्यूटेशन। क्या बताया था? सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन में आपको सर या मैडम आपको लिख देना है। फिर बेटा याद रख करके चलना, यदि समाज की किसी समस्या है या समाज से जुड़ा हुआ कोई भी मुद्दा है, उसके ऊपर सरकार का ध्यान आकर्षित करवा रहे हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से हम संबंधित समस्या की शिकायत उन तक पहुंचा रहे हैं, कंप्लेन उन तक पहुंचा रहे हैं, तो आपको निम्न पंक्ति के माध्यम से एडिटर लेटर की शुरुआत कर देनी है। याद रख करके चलना, वो पंक्ति कौन सी है? वो ये है। क्या? जैसे थ्रू द कॉलम of your esteemed newspaper, I would like to draw the kind attention of the concerned authorities towards, यहाँ पे आपको वो सब्जेक्ट में जो लिखा है, जो समस्या आपने लिखी है, वो समस्या यहाँ पे बता दीजिए। कैसे? जैसे आपने लिख दिया कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रॉ द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवार्ड्स, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम बता दी। जैसे टुवार्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ स्ट्रे एनिमल्स, किसकी समस्या? यानी आवारा पशुओं की समस्या। मैं आपका आवारा पशुओं की समस्या से के ऊपर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ इस आपके एस्टीम्ड न्यूज़पेपर के कॉलम के माध्यम से। समझ रहे हो मेरी बात? कोई दिक्कत है क्या? ये लाइन आप लोग लिख करके याद रखना कि किसी भी कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान संबंधित मुद्दे के ऊपर समस्या पर आकर्षित करवाने के लिए यदि आप कंप्लेन कर रहे हो न्यूज़पेपर के माध्यम से, तब आपको ये लाइंस आपको वहाँ लिख देनी है। फिर उसके बाद में आपको क्या लिखना है? ध्यान से देखना। ये तो है नहीं कि जिस समस्या के लिए आप लोग ये लेटर लिख रहे हो वो एक दिन में 2 दिन में बनी है, काफ़ी लंबे समय से बनी हुई है, तो उसके लिए आप लोग लिख दोगे कि इस समस्या से हम काफ़ी समय से जूझ रहे हैं। आपने लिख दिया कि वी हैव बीन फेसिंग दिस प्रॉब्लम, we have been facing this problem for a long time, कि we have been facing this problem for a long time, इस समस्या को हम काफ़ी समय से फेस कर रहे हैं, काफ़ी समय से इस समस्या से जूझ रहे हैं। फिर आप लोग इसमें अगर चाहो तो ये लाइन भी लिख दोगे कि हम लोगों ने यानी संबंधित व्यक्ति विशेष को इसकी सूचना दी, लेकिन कोई ध्यान इसकी ओर आकर्षित उनका हुआ नहीं। क्या लिख दोगे? वी हैव informed to the authorities, we have informed to the authorities about this problem, but they did not pay attention। देखो बेटा, हमने लिख दिया कि वी हैव इन्फॉर्म टू द अथॉरिटीज अबाउट दिस प्रॉब्लम, इस समस्या के बारे में हमने अथॉरिटीज को इन्फॉर्म किया था, बट दे डिड नॉट पे अटेंशन, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लिख दिया आपने। कोई दिक्कत है क्या? किस में? यानी किसी समस्या से जुड़ी हुई, किसी भी मुद्दे से जुड़ी हुई बात यदि आप जो भी अथॉरिटीज है वहाँ तक पहुँचाना चाहते हो न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो आपको ये पंक्तियाँ लिख देनी है। फिर उसके बाद में जो भी आपकी समस्या है उस समस्या के संदर्भ में आपको 2 या 3 पंक्तियाँ यहाँ पे लिख देनी है। फिर याद रख करके चलना, इसकी क्लोजिंग लाइन में, यानी यदि आप किसी अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करवा रहे हो किसी मुद्दे पे, तो उसकी क्लोजिंग लाइन में आप लोग ये लाइन लिख दोगे। कौन सी? ये, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पब्लिश दिस प्रॉब्लम
in the column of your newspaper so that the concerned authorities may take any action। ये लाइन आप लोग लास्ट में लिख दोगे कि therefore I request you please publish this problem in the column of your newspaper so that the concerned authorities may take any action। आप इस समस्या को अपने न्यूज़पेपर में प्रकाशित कीजिए ताकि संबंधित विभाग है या जो कंसर्न अथॉरिटीज़ है वो इसके लिए क्या कर सके, कोई सख्त कदम उठा सके, कोई काम करे सके। ये आपने लिख दिया, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली ट्रूली लिख करके साइन कर देना है। अब स्टूडेंट्स, यदि मान लो आप लोग किसी भी टॉपिक से जुड़ी हुई बात को जनता तक पहुंचाना चाहते हो, कोई संदेश जनता तक पहुंचाना चाहते हो समाचार पत्र के माध्यम से, तो उसके लिए आपको एडिटर लेटर की शुरुआत किस पंक्ति से करनी है उसको आपको देखना है। देखो अंतर क्या करना है, इतना से ध्यान रखना, वहां पे आपको शुरुआत करनी है थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ, यहाँ पे अथॉरिटीज की जगह क्या लिख दोगे, ऑफ जनरल पब्लिक। क्या लिख दोगे, ऑफ जनरल पब्लिक। आपने लिख दिया ऑफ जनरल पब्लिक टुवार्ड्स, जो भी टॉपिक है उस टॉपिक के ऊपर आप जनता का ध्यान आकर्षित करना चाहते हो वो बात आप यहाँ पे लिख दीजिए। फिर उस टॉपिक से जुड़ी हुई आपको 3 या 4 पंक्तियाँ इसमें लिखनी है, लिख दोगे। अंत में आपको याद रख के चलना, यदि आप लोग कोई भी अपनी बात जनता के समाचार पत्र के माध्यम से जनता तक पहुंचाना चाहते हो, शुरुआत निम्न पंक्ति से करनी है, बीच में आपकी 2-3 जो भी आपकी बात है वो लिख दीजिए और अंत में इसके आप लोग ये लिखोगे, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू प्लीज पब्लिश my views on this topic so that general public may be aware, कि इस टॉपिक के ऊपर मेरे विचारों का आप प्रकाशित कीजिए ताकि जो जनरल पब्लिक है वो क्या हो सके, सतर्क हो सके, जागरूक बने सके। थैंकिंग यू लिख करके योर फेथफुली सिंसियरली ट्रूली लगा करके आप साइन कर दीजिए। तो प्यारे बच्चों, एडिटर लेटर है उसमें मैंने आपको बताया कि किसी भी मुद्दे या समस्या को जनता के समाचार पत्र के माध्यम से हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने आपको बताया था, शुरुआत में, बीच में, अंत में क्या कुछ लिखते हैं। यदि जनता को हम कोई मैसेज देना चाहते हैं तो उसके लिए निम्न पंक्तियों से शुरुआत करनी है, अंत में ये लिखना है और बीच में आपको 2-3 पंक्तियाँ जो भी उस टॉपिक से जुड़ी है वो लिख देनी है। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। इस एडिटर लेटर से जुड़े हुए प्रश्न की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, तब तक के लिए थैंक्स।